Welcome to our channel Math 10 Exercise 1.2 नेशनल बुक फाउंडेशन। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 2 जो है उसका पार्ट 8 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में या क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए ये जो सारी टर्म्स हैं इनको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, सेकंड टर्म को भी, थर्ड टर्म को भी, फोर्थ टर्म को भी और इस लास्ट टर्म को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे दो ये जो रिमूव हो जाएगी कैंसिल होने के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर, 4 में से 2 कैंसिल हो जाएंगी, प्लस 11। यहाँ पे ये 3x हैं ऊपर और नीचे स्क्वायर है तो दो जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो एक बाकी रह जाएगी माइनस, यहाँ पे आएगा 146 और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 11। और इसके नीचे क्योंकि x स्क्वायर है तो ऊपर वाला x तो इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक x बाकी रह जाएगा। और लास्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज ही लिख लेंगे, उसमें कटिंग नहीं हो रही। अभी नेक्स्ट स्टेप में पहले x स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख लेते हैं। पहले आएगा 12x स्क्वायर, फिर इसके साथ आएगा प्लस 12/x स्क्वायर। इसके बाद जो x वाली टर्म्स है वो लिखेंगे 11x प्लस 11/x माइनस 146 इक्वल 0। ये कुछ इस कंडीशन में आ गई है इक्वेशन। अभी जो फर्स्ट दोनों टर्म्स हैं इनमें से 12 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये जो अगली दोनों टर्म्स हैं इनमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1/x माइनस 146 को एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हमें कुछ रिप्लेसमेंट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे लेट जो y है वो हम इसको ले लेते हैं, ये जो है x प्लस 1/x को y के इक्वल ले लेते हैं। जब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो इस तरफ आ जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। इसको जरा और सेटल डाउन करें तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, ये x और x कैंसिल होने के बाद यहाँ प्लस 2 आएगा और यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है ये 1/x स्क्वायर आएगी। 2 को इस तरफ ले आए तो यहाँ आएगा y स्क्वायर माइनस 2 और इस तरफ राइट साइड पे बाकी रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये जो टर्म्स आएंगे ये y स्क्वायर माइनस 2 इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x की जगह पे, और ये जो हमने लेट किया हुआ है x प्लस 1/x इसकी जगह पे यहाँ पे y पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट इन करने से 12 पहले लिखेंगे, यहाँ पे आएगा y स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 11। यहाँ पे क्योंकि हमने इसको y के इक्वल लिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 146 को एज इट इज लिख लेंगे और इक्वल में आएगा 0। इसके बाद 12 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 12y स्क्वायर माइनस 12 को 2 से करेंगे तो 24 प्लस 11y और माइनस 146 इक्वल में इसके 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 12y स्क्वायर है इसको एज इट इज लिखते हैं और ये जो दोनों टर्म्स हैं प्लस 11y ये भी सही है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। माइनस 24 और माइनस 146 को जब आपस में सम अप करें तो इसका आ जाएगा माइनस 170 और इक्वल में है 0। अब ये जो इक्वेशन आई है इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे ये 12 को 170 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आ रहा है माइनस 2040। अब इसका ब्रेक डाउन जब करेंगे तो ब्रेक डाउन इसका आ रहा है 40 मल्टीप्लाई 51। यहाँ पे 51 में से 40 माइनस करें तो 11 आ जाएगा, जबकि 40 और 51 को मल्टीप्लाई करें तो ये 20-40 यही बनेगा। तो इसके जो पेयर्स बने हैं ब्रेक डाउन के बाद इसकी फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 12y स्क्वायर, उसके बाद ये जो अभी हमने फैक्टर बनाए हैं तो यहाँ पे 40 के साथ माइनस लगा लेते हैं, प्लस जो 51 है उसके साथ भी y
और लास्ट में ये जो था -170 उसको एज इट इज़ लिख लेंगे और इक्वल में इसके 0 है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 4y कॉमन ले लेंगे, 4y तो यहाँ पे आएगा 3y माइनस 10, 4 का टेबल 40 पे 10 टाइम, प्लस ये जो नेक्स्ट दोनों टर्म्स हैं इनमें से 17 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 17 का टेबल 51 पे 3 टाइम और 17 का टेबल 170 पे 10 टाइम और इसके इक्वल में है 0। ये दोनों सिमिलर आई हैं, इट मीन्स कि ब्रेक डाउन में कोई मिस्टेक नहीं है। 4y और प्लस 17 एक ये आ जाएगा और दूसरी जो टर्म आएगी वो है 3y माइनस 10 और इक्वल 0। इन दोनों को अलग अलग इक्वल 0 कर लेंगे। फर्स्ट टर्म को पहले अलग से इक्वल 0 करें, 4y प्लस 17 इक्वल 0 और सेकंड टर्म को अलग से इक्वल 0 करेंगे। यहाँ पे ये जो y है उसकी ओरिजिनल वैल्यू x प्लस 1 ओवर x है तो वो यहाँ पुट कर लेंगे। पहले 4 लिख लें, y की जगह आएगा x प्लस 1 बाई एक्स और ये जो 17 है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और इक्वल में है 0। इसी तरह 3 लिखेंगे और y की जगह आएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ पे 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4x प्लस 4 1 4 ओवर x प्लस 17 इक्वल 0। 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 3 1 3 बाई एक्स माइनस 10 इक्वल 0। इसके बाद इन तीनों टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को तो x से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को x से मल्टीप्लाई करें तो इसका x कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग में 4 आ जाएगा, प्लस इसको जब x से मल्टीप्लाई करें तो ये 17x हो जाएगा। इसको ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 4x स्क्वायर फिर लिखेंगे प्लस 17x और प्लस 4 इक्वल 0। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस इक्वेशन को सब वैल्यूज को x से मल्टीप्लाई करें। इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करें तो x कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा, माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल 0। इसको ऑर्डर में करके लिखेंगे, पहले x स्क्वायर की वैल्यू फिर ये जो 10x है ये लिखेंगे और लास्ट में कांस्टेंट जो है प्लस 3। ये दोनों जो इक्वेशंस बनी है इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से सॉल्व करना है, मतलब इनकी फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई सा भी मेथड इन पे यूज कर सकते हैं। तो हम इन पे फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर, ये जो 17 है इसकी साइड पे 4 4 16 है तो 16 बनाने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 16x प्लस x। 16x को x से मल्टीप्लाई करें तो 16x ही आ जाएगा 16x स्क्वायर और इन दोनों को ऐड अप करें तो 17 और ये 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट दोनों टर्म जो हैं इनमें से 4x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा x प्लस 4 4 16 प्लस 1 कॉमन ले लें तो इधर आएगा x प्लस 4 और इक्वल में है 0। इसकी एक टर्म आएगी 4x प्लस 1 और जो सेकंड टर्म है वो है x प्लस 4 इक्वल 0। ये जो फर्स्ट वाली है इसको पहले इक्वल 0 करके सोल्व करते हैं। 4x प्लस 1 इक्वल 0, इसका 1 उस तरफ जाएगा जब तो -1 हो जाएगा और 4 जो है ये इस तरफ डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा x इक्वल -1/4। इसका ये जो सेकंड पोर्शन है इसको इक्वल 0 करें, x प्लस 4 इक्वल 0 तो ये वाला आएगा x इक्वल -4। अभी ये जो इसका दूसरी वाली इक्वेशन है इसको भी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे है साइड पे 3 3 9 तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो होंगे 3x स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ 10 को लिख लेंगे 9x माइनस x। इस तरह ये 10 भी बन जाएगा और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 भी आ जाएगा, इक्वल में है 0। फर्स्ट दोनों टर्म में से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 3 क्योंकि 3 का टेबल 3 पे 3 टाइम, माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस की वजह से इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 3x माइनस 1, ये एक टर्म है और दूसरी टर्म है x माइनस 3 इक्वल 0। इस फर्स्ट टर्म को सोल्व करते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल 0, इस 1 को उस तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, ओ सॉरी प्लस हो जाएगा और ये जो 3 है ये इधर डिवाइड हो जाएगा।
इसका आंसर आएगा 1/3। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है इसका x माइनस 3 इक्वल 0, 3 को उस तरफ ले जाएं तो x का आंसर 3 होगा। इसके जो सारे आंसर आ रहे हैं सोल्यूशन सेट में वो लिखेंगे, एक -1/4, एक ये वाला जो है दूसरा वाला -4, फिर ये 1/3 और 3। ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये इसका पार्ट सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 8 भी डन हो गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। जल्द न्यू लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।